देखो, सोचने का ज्यादा समय नहीं दूंगा। आप मान लो आपके एरिया में 10 मिनट के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? मान लो कोई बहुत बड़ा वार हो गया है और सरकार के ऑफिशियल्स ने ये जानकारी दे दी है कि आपके एरिया में 10 मिनट के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे? देखो, अगर आप शहर में रहते हो तो आप अगर अपार्टमेंट में हो तो सबसे बढ़िया आप बेस्ट ये कर सकते हो कि आप बेसमेंट में चले जाओ। और अगर आप बड़े से मॉल में हो और वहां पे अगर 4 पार्किंग है तो आप सबसे नीचे वाली पार्किंग में यानी कि B4 में चले जाओ। और अगर आपका घर है नॉर्मल जमीन पे तो आप जमीन के अंदर तो जा नहीं सकते हो, तो आप सिंपली एक जगह बैठ जाओ और प्रे करो कि जब बॉम्ब गिरे तो सबसे पहले ही आप खत्म हो जाओ। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं। देखो, किसी भी न्यूक्लियर वेपन के केस में बच जाना सही नहीं होता है। मान लो आप बेसमेंट के अंदर हो तो बच भी गए तो करोगे क्या? मान लो थोड़ा सा बेसमेंट के अंदर आप रेडिएशन से कुछ समय के लिए कवर हो जाओगे, क्योंकि कंक्रीट रोक लेता है रेडिएशन को और जो बाकी जो डस्ट और धूल वगैरह होता है उसको। और सबसे बड़ी बात, बाहर खुले में जो रेडिएशन होता है ना वो सालों तक रहता है, ठीक है। और जो लोग बचे हैं ना वो आज नहीं तो 2-3 साल बाद मर ही जाएंगे और बहुत ही दर्दनाक मौत मिलती है। पूरा बॉडी एकदम उनका गल जाता है, सड़ जाता है। मतलब आप एक डीप बात देख रहे हो, न्यूक्लियर बॉम्ब का गिरना, आग निकलना और सब कुछ तहस नहस हो जाना, ये तो पहला चरण है। उससे जो मेन नुकसान होता है वो इसके बाद होता है, क्योंकि जहां पे भी जिस भी शहर में न्यूक्लियर वेपन गिरता है ना वो शहर सालों तक की अनयूजेबल बन जाता है, रेडिएशन से भरा हुआ। मेरा तो मानना यह है कि वो जो आपके पास 10 मिनट होंगे ना उसमें आप वो काम कर लेना जो आपको सबसे ज्यादा सुकून देता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।